हेलो साथियों। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि 12th बिहार बोर्ड इंग्लिश में बस अब बच्चे दिनों में पढ़कर 90% कैसे लाए। हाँ जी, अगर आपको बचे दिनों में पढ़कर 90% लाना है तो कुछ बातें हैं, कुछ नियम है जो आपको फॉलो करना होगा, क्योंकि अब उतना टाइम नहीं बच गया है कि अब आप पूरा एक एक सिलेबस को पढ़ने पढ़ने बैठेंगे। तो क्या वो चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखना है और बचे ही दिनों में 80 टू 90% आप बिल्कुल ला सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस वीडियो में कि क्या करना होगा बस बचे हुए दिनों में पढ़कर 90% कैसे लाए। तो पहला है सिलेबस को याद कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि अब बचे दिनों में ही पढ़कर अच्छे नंबर लाया जाए तो आपको सिलेबस को याद करना होगा। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि सिलेबस आपके दिमाग में रहेगा तो आपको पता रहेगा कि कौन से क्वेश्चन कैसे अटेंड करने हैं। तो आपको सबसे पहले सिलेबस को याद कर लेना है। मान लीजिए इंग्लिश में कौन कौन से सिलेबस हैं, टेंस है, आर्टिकल्स है, वॉइस है, ठीक है। तो जितने भी सिलेबस है आपको उसको याद रख कर लेना है। और किससे कितने क्वेश्चन आते हैं, टेंस से मान लीजिए 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, आर्टिकल से 4 से 5 आते हैं। तो ऐसे क्या करना है, आपको सिलेबस को समझ लेना है कि कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से आते हैं। तो पहला काम आपको यही करना है कि आपको सिलेबस को जाना है और समझना है और याद कर लेना है सिलेबस को। दूसरा है कि दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है कि आपको अब समय ज्यादा पढ़ने का नहीं है, तो आपको केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक और चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि आपको अब समय नहीं है। अब आपको 25 से 30 दिन बच गए हैं, तो आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक और चैप्टर को पढ़ना है। मान लीजिए कि ग्रामर, आप इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो उसमें इंपॉर्टेंट कौन है, तो टेंस है, ठीक है, आर्टिकल्स है और वॉइस है। तो ऐसे ऐसे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उस पर फोकस करना है। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है तो उस पर हमको फोकस नहीं करना है, क्योंकि अब समय नहीं बच गया है कि हम एक एक चीज को अच्छे से पढ़े, ठीक है। तो केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक और चैप्टर को पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं जो पहले पूछे 2021 के, 22 के, 23 के, जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार बोर्ड इंग्लिश के, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। क्योंकि आप कभी कभी देखना कि आप जो प्रीवियस ईयर पढ़ते हो उसमें आप जो क्वेश्चन सोल्व करते हो उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं। जो ग्रामर होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चन जो होते हैं डायरेक्ट होते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है और पूरे आपको सोल्व कर जाना है जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और माना जाता है कि 10 साल का जो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 साल का सबसे बेस्ट होता है। तो आपको 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको इस 30 दिनों में पूरा सोल्व कर जाना है, पूरा रट जाना है, ठीक है। और देख सकते हैं और क्या करना है आपको। देखिए, हर टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है, ठीक है। मान लीजिए कि टेंस हो गया, ठीक है, तो टेंस से क्या करना है आपको, उससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 30 हो गए या 40 हो गए या 100 हो गए, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उससे उससे आपको कर लेना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर टॉपिक से करना है आपको, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको उसे कर लेना है। तो ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा काम है। और उसके बाद जितना भी रूल है, स्ट्रक्चर है, ट्रिक है, ये सब क्या करना है आपको, अब आपको ध्यान में रखना है, अब आपको याद कर लेना है। क्योंकि ग्रामर जब आप पढ़ते हैं तो टेंस में, आर्टिकल्स में, वॉइस में बहुत कुछ है, तो बहुत बहुत होते हैं कि रूल होते हैं, रूल पे बेस होते हैं। तो आपको क्या करना है, रूल याद कर लेना, स्ट्रक्चर याद कर लेना, ट्रिक याद कर, उसके जो भी ट्रिक है आप बनाए हुए हैं, है? कि जो आपको टेंस में कैसे वर्ब को पहचाने, हेल्पिंग वर्ब पहचाने, तो ये आपको क्या करना है, आप पूरा आपको याद करना है अब आपको, ठीक है। और फार्मूला भी होते हैं कुछ, तो उसको आपको सबको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए, अगला बात है कि चीजों को रटने की कोशिश ना करें, ठीक है। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको आपको थोड़ा समझनी है और थोड़ा उसको आपको माइंड में क्या करना है, उसको सोचना है, ठीक है। चीजों को रटना नहीं है ज्यादा, ठीक है। रटने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि आप चीजों को रटते हैं तो क्या होता है, वहां पे आप भूलने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है और जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है, जो भी टॉपिक है, उसको थोड़ा समझना है, ठीक है। रोज एक दिन में 5 टेस्ट और सैंपल पेपर सोल्व कीजिए, ठीक है। देखिए, डेली क्या करना है आपको, एक टाइम बनाना है, अपने आप में एक टाइम बनाना है, ठीक है। उसको एक सैंपल पेपर जो भी होता है तो उसको पूरा बैठकर आप टाइमली सोल्व करना है, ठीक है। एक सैंपल पेपर होता है जिसमें आपको 50 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव होंगे, तो एक बैठकर आपको टेस्ट देना है, सैंपल पेपर को सोल्व करना है, फिर चेक करना है कि आपको कितने सही हो रहा है, कितने गलत हो रहा है। देखो दोस्तों, अब ये टाइम नहीं बच गया कि आप सिलेबस को पढ़ेंगे और कॉपी में लिखेंगे और आप इंतजार करेंगे, ठीक है। ये सब अब टाइम नहीं रह गया है।
अब आपको डायरेक्ट क्या करना है, जो मेन चीज है वो करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, सैंपल पेपर सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, ये सब चीजें आपको अब करना है, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बच गया है। अगला है कि इंग्लिश में 90% लाने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। इस पे हम डेली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड करते रहेंगे, तो आपको उस वीडियो को देखते जाना है और उसको आपको नोट भी करते जाना है, ठीक है, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं VVI जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं उसी पे वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है, डेली अपलोड हो जाएगा, चैनल पे आप देख सकते हैं। तो गारंटी के साथ आप 80 से 90 इंग्लिश में जरूर लाएंगे। ये मैं आज बोल रहा हूँ कि जितने भी बचे हुए टाइम है, उस बचे हुए दिन में ही आप पढ़ के 80 to 90% आप ला सकते हैं, बिल्कुल। तो आप बने रहिए मेरे साथ, और आज से भी कल एक वीडियो पहले से ही अपलोड हो चुका है, तो आप वहां पे जाकर देख सकते हैं, और अगला वीडियो फिर कल आएगा, अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे। तो वीडियो को जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।